Hello friends, how are you? I welcome you all in this channel. As you can see, today we are going to talk about flower. Flower, wow, a attractive and a colorful species which attract everyone, insects and humans. So, what is flower? Flower is a characteristic feature of angiosperm and reproductive organ of angiospermic plant. In this video, we are going to study about pollen grains briefly. Its formation, dehiscence, everything in this video you are going to study. एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे सो कीप वॉचिंग सो फर्स्टली flower having two organs which are important for reproduction. One is androecium, another is gynoecium. Androecium having three parts: filament and anther, and this filament and anther connect with connective, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं. दिस इज एंथर एज यू कैन सी एंड दिस इज फिलामेंट. यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए देर इज a thing which is used known as connective. Okay. Second is gynoecium. Gynoecium having three structures: stigma, style and ovary, as you can see in this picture also. Okay, this is the overview of their reproductive organs. So in this video, as I said कि हम पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले आता है स्टेमन. व्हाट इज स्टेमन? स्टेमन, ये जो है ना स्टेमन, ये कंसिस्ट होता है टू पार्ट से. एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर. सी इन दिस स्ट्रक्चर, दिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि इसे हम फिलामेंट कहते हैं, एंड अनदर एंथर विच इज़ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. जो फिलामेंट होता है वो थैलमस से अटैच्ड होता है, और वी कैन से कि पैटल से भी अटैच हो सकता है फ्लावर के. एंड एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है. ईच लोब हैविंग टू थीका. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, दिस में बी आस्क्ड इन द एग्जाम. डाइथीकस होता है एंथर. ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके 4 वॉल लेयर्स होते हैं. पहली वॉल लेयर का नाम है एपिडर्मिस, सेकंड वॉल लेयर का नाम है एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर एंड देन टेपिटम. अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता कहाँ है? देखिए, ये एंथर में ही होता है. एक्चुअली एंथर में ही ये प्रेजेंट होता है. दिस एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में एंड डेहिसेंस में. और टेपिटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में. दिस प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. दिस इज़ द स्ट्रक्चर. आप यहाँ देख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, एंड देन उसके अंदर वाली लेयर, सेकेंड लेयर को एंडोथीशियम, और उसके अंदर वाली 2 लेयर्स हमारे पास मिडल लेयर्स हैं. इन्होंने जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मिडल लेयर्स हैं, एंड उसके अंदर हमारे पास है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स. एंड देन यही माइक्रोस्पोर मदर सेल टेपिटम की हेल्प लेते हैं, और वी कैन से टेपिटम इन्हें नरिश करता है सो दैट कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो सकें. फिर आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके. नाउ पहली चीज़ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है. दिस इज़ बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. इसमें पोलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है. कैसे? पोलन मदर सेल मियोसिस में जाता है, मतलब पोलन मदर सेल की मियोसिस डिवीजन होती है, और उससे माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है. इस पूरी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है. ओके. सो होता क्या है इसमें देखते हैं. स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं. स्पोरोजिनस टिश्यू एक सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, उनकी कोई मीन्स वो किसी भी शेप में नहीं प्रेजेंट होते हैं,
एक स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं और वो मियोटिक डिवीजन करते हैं। और मियोटिक डिवीजन करने के बाद उनमें उनसे एक माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स क्लस्टर फॉर्म करते हैं और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे बनाता है, और ये पोटेंशियल पोलन भी होता है। इसे पोटेंशियल पोलन क्यों कहा है? क्योंकि इससे ही पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड में एक्चुअल में है तो माइक्रोस्पोर्स ही ना। ये तो टेट्राड इसलिए क्योंकि क्लस्टर्स 4 स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं एक्चुअली। नाउ माइक्रोस्पोर्स माइटोसिस करते हैं और पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं डेhiscence के टाइम पर। ओके, सी, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल टिश्यूज़ यहाँ पे हैं। माइटोटिक डिवीजन में जाएंगे और उसके बाद में हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। ये माइटोटिक डिवीजन हुई और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और हमें क्या मिल गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड मिल गया। फिर आता है अ मैच्योर डेहिस्ड एंथर। इट मीन्स जब एंथर मैच्योर हो जाता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स तैयार हो जाते हैं, तो डेhiscence होती है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज आउट हो जाते हैं। फिर आता है जो पोलन ग्रेन्स है उसके बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोलन ग्रेन्स अपने आप में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पोलन ग्रेन्स है क्या? ये मेल गेमिटोफाइट होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन शेप and having 25 to 50 micrometer in diameters. ओके, ये इसकी 2 लेयर्स होती हैं पोलन ग्रेन्स की। फर्स्ट इज एक्साइन एंड सेकंड इज इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो हार्ड होती है। एक्साइन जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है? इट इज़ वेरी इजी थिंग। सी, हार्ड उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हार्ड नहीं होगी तो अगर वो एनिमल के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या विंड के भी थ्रू पॉलिनेशन होती है, तो एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट्स वाई एक्साइन इज़ हार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्साइन हार्ड होने का यही कारण है। एक्साइन हार्ड क्यों है? बिकॉज इट हैविंग a layer of sporopollenin on outermost layer, और वी कैन से एक्साइन में इसकी outermost layer एक्साइन में स्पोरोपोलोनिन प्रेजेंट होता है। स्पोरोपोलोनिन अब तक का ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है अब तक का। इट मीन्स इसके अलावा अब तक कुछ डिस्कवर नहीं हुआ है जो बहुत हार्ड हो, बहुत रेसिस्टेंट है। ये कोई एंजाइम इसे डिग्रेड कर नहीं सकता, ना विंड, ना ही हाई टेम्परेचर, कुछ भी इसका किसी भी चीज़ का इस पर असर नहीं होता है। पोलन ग्रेन्स जो पोलन ग्रेन होता है उसकी जो एक्साइन लेयर होती है उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन स्पोर्स में स्पोरोपोलोनिन एब्सेंट होता है, वहाँ पे स्पोरोपोलोनिन नहीं होता है। अब वहाँ पे स्पोरोपोलोनिन क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो एट दैट टाइम केमिकल कन्वर्सेशन होती है स्टिग्मा और पोलन के बीच में। अब वो कन्वर्सेशन कराने के लिए स्पोर्स होने बहुत ज़रूरी है, वो पोर्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोरोपोलन इनको तो कोई भी केमिकल डिग्रेड नहीं कर सकता, तो कोई मैसेज जाएगा ही नहीं स्टिग्मा तक। दैट्स वाई स्पोर्स इन पोर्स, एक्चुअली पोर्स के थ्रू केमिकल कन्वर्सेशन होती है स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन्स में। नाउ सेकंड लेयर जो है वो इनर लेयर, जिसको हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन लेयर वेरी थिन, बहुत थिन होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर होती है एक, जो कि सेलुलोज और पैकेटिन से बनी है। अब इसके अंदर ये पूरा पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स के अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो काफ़ी बड़ा सेल होता है। उसका बड़ा होने का कारण है वो ये कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है जनरेटिव सेल को। जनरेटिव सेल क्या है? जो कि आगे चल के
मेल गैमीट बनता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, सो दैट वो ट्रांसफ़र कर सके फूड मटेरियल जनरेटिव सेल को। एंड उसके पास इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। यस, जनरेटिव सेल आई एक्सप्लेन्ड, बहुत स्मॉल होता है। हाँ, स्मॉल होता है और वो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल पे। एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन फ्लोट करता है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल, स्मॉल है क्योंकि इसको मेल गैमीट में बनना है, ठीक है, और इसको फूड चाहिए जो कि वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड करता है। अब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे एक डायग्राम है, सी, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। अगर आपको याद हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज basically the formation of microspore tetrad, ओके, माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ पे वही दिखाया है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट होता है। अब उसके बाद में जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में, वो पोलन ग्रेन को आगे डेवलप करते हैं, उसमें जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल्स को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं एंजियोस्पर्म की, उसमें पोलन ग्रेन्स टू सेल्ड स्टेज में ही डहेज्ड हो जाता है। सी, टू सेल्ड स्टेज का मतलब ये है कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल इसी स्टेज में, जब वो डेवलप हो जाएंगे इसी स्टेज में रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन कई स्पीसीज में क्या होता है, ये थ्री सेल्ड स्टेज में रिलीज़ होता है। थ्री सेल स्टेज का मतलब ये है कि जो जनरेटिव सेल होता है वो माइटोटिक डिवीजन करता है और उससे टू मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये टू मेल गैमीट्स जो हैं आगे फर्दर डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ माय वीडियो, hope you like this. If you have any doubt you can tell me. Thank you. Please like and subscribe my channel. Bye bye.